हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं और आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर लोकेट है, कौन से स्टेट में लोकेट है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़। तो वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की धमतरी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व लोकेट है। उदंती और सीता नदी ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंबाइंड इनको मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया है जो 1842 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका एरिया है ये। कब डिक्लेयर किया गया था ये टाइगर रिजर्व के रूप में? 2008 और 9 में। ठीक है। और रिवर की बात कर लेते हैं। द उदंती रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सीता नदी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मिडल में से गुजरती है सीता नदी और उदंती है वेस्ट से ईस्ट में गुजरती है, फ्लो करती है उदंती रिवर। ठीक है। अभी हाल ही में ये टाइगर रिजर्व मतलब न्यूज़ में है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या क्यों न्यूज में है ये कि जो मतलब बहुत सालों से वहाँ पे क्या है, लोग जो ये टाइगर रिजर्व था ना, इसमें वो काट काट के पेड़ काट काट के उसकी ज़मीन हड़प रहे थे। ठीक है। उस पे 30 सालों से लोग रह रहे थे। तो अभी उनको नोटिस मिल गया था, तो उन्होंने केस याचिका दर्ज की थी कि हम कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मतलब अधिकार चाहिए कि हम यहाँ पे अपनी ज़मीन अपना घर बना ले। मतलब वहाँ पे उन्होंने घर बना, तो अभी उनको जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया गया है कि जो उदंती सीता नदी है उसका जो जमीन उन्होंने ली है उसको क्या कर दिया जाए कि वो खाली कर दे। ठीक है, वहां से हटा ले, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया था उदंती टाइगर रिजर्व में। तो ये फैसला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के हक में आया है, तो इसलिए ये रिसेंटली न्यूज में है। तो हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व इन इंडिया। जो टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था? 1973 में। ठीक है। जो फर्स्ट जो था वो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। जब टाइगर रिजर्व इंडिया में सेटअप हुआ, कौन से किसके अंडर में? प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में। ठीक है। विच इज एडमिन, जो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया? नेशनल टाइगर रिजर्वेशन कंजर्वेशन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। जो टाइगर रिजर्व है वो डिजाइंड इन 50 प्रोटेक्टेड एरिया अंटिल 2018। ठीक है, 50 प्रोटेक्टेड एरिया में थे। 2022 में 53rd टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ रानीपुर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 53rd टाइगर रिजर्व है वो कौन सा था? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। एंड द स्टेट, और स्टेट का 3rd टाइगर रिजर्व था। उत्तर प्रदेश स्टेट का तो 3rd था और टोटल में 53rd टाइगर रिजर्व था। ठीक है, कौन सा था? रानीपुर। रानीपुर कहाँ पे है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ जाता है। रानीपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मारियो जगालो रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बास्केटबॉल? तो मारियल जगालो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये ओबिचुइटरी का क्वेश्चन बनता है, तो इनका निधन हो चुका है। ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? तो ये थे फुटबॉल से रिलेटेड। ये फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और साथ में कोच भी रह चुके हैं। मारियो जगालो द फर्स्ट एवर फुटबॉल थे जिन्होंने क्या जीता? फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, प्लेयर के रूप में भी और कोच के रूप में भी। अभी 92 ईयर्स में इनका देहांत हो चुका है ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में। अब हम फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा कब फाउंड हुआ था? इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये है हमारे मारियो जगालो, जो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल प्लेयर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन विच सिटी इज ए 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। किस सिटी में 2 दिन की रीजनल कॉन्फ्रेंस जो किस पे है, ई गवर्नेंस पे है, ऑर्गेनाइज्ड की गई है? पटना, वाराणसी, जयपुर या गुवाहाटी। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये ऑर्गेनाइज की गई है असम। ठीक है, असम में। असम के जो मतलब गुवाहाटी में। असम के जो गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जितेंद्र सिंह। इन्होंने कॉन्फ्रेंस 2 डे की रीजनल कॉन्फ्रेंस थी ई गवर्नेंस पे, जो कहाँ पे की गई है? गुवाहाटी में हुई है। ठीक है, और ये 2 डेज की थी 9 और 10 जनवरी के, जिसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो इंक्लूड थे और 4 स्टेट ऑफ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ असम। ठीक है, ये कौन सी थी? दिस इज द 26th क्वेश्चन। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात बनती है, 26 रीजनल कॉन्फ्रेंस थी जो ऑर्गेनाइज्ड की गई थी DARPG ड्यूरिंग 2014 से 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम असम के बारे में। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 में। 26 जनवरी 1950 में असम का फॉर्मेशन हुआ था। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। और मेन फोक डांस है ये। फोक डांस कौन कौन से है? असम के बिहू है, बागरुम्बा जो बोथ डांस ड्यूरिंग फेस्टिवल हेल्ड इन स्प्रिंग। ये दोनों जो है बिहू, और ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से सीजन में किए जाते हैं? तो कौन से सीजन में? स्प्रिंग सीजन में किए जाते हैं। भोरताल, असम का भोरताल भी है। और ओजापली, ये इसके फोक डांस है। ठीक है, फोक डांस ऑफ असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फोन पे इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस। फोन पे सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम में, तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? अमिताभ शर्मा, रितेश पाई, राजीव कुमार या संजय अग्रवाल। तो कौन बने हैं फोन पे के? रितेश पाई। देखिए ये इनकी फोटो है, पिक्चर में देख सकते हैं, ये रितेश पाई है। फोन पे मेड हेडलाइंस लास्ट ईयर विद द लॉन्च ऑफ UPI। लास्ट ईयर फोन पे ने क्या लॉन्च किया था? इंटरनेशनल UPI इंटरनेशनल लॉन्च किया था। ठीक है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सर्विस अलाउंग जो जहाँ पे इंडियन यूजर जो ट्रैवलिंग अब्रॉड में ट्रैवल करते हैं वो पे कर सकते हैं फॉरेन मर्चेंट को UPI के द्वारा। दिस सर्विस कवर मर्चेंट आउटलेट्स इन UAE। कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए ये आप, UAE में, सिंगापुर में, नेपाल में, भूटान में, एंड यूटिलाइजिंग लोकल QR कोड्स। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे रितेश पाई। Where was the Inland Waterways Development Council मीटिंग हेल्ड? कहाँ पर इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग हुई है? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या मुंबई में? तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? ये ऑर्गेनाइज की गई है हमारे ये देखिए यहाँ पे कोलकाता में। The meeting was hosting the inaugural meeting of Inland Waterways Development in Kolkata। मतलब कलकत्ता में ये की गई है इनलैंड वाटर डेवलपमेंट मीटिंग। ठीक है, प्राइमरी फोकस क्या रहा है इस मीटिंग का? हरित नौका गाइडलाइन फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल एंड द रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047। ये प्राइमरी फोकस रहा है। जिन जिन बातों पे इसमें मतलब जो मीटिंग हुई है इसमें किस किस चीज़ पे फोकस किया गया है, कौन कौन से मेन पॉइंट रहे हैं? तो ये है हरित नौका, ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स एंड रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इज द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट एवरी ईयर? प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 जनवरी को, 8 जनवरी को, 9 जनवरी को या 10 जनवरी को? तो सबको पता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो महात्मा गांधी है वो 1915 में कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे।
कौन आए थे? महात्मा गांधी। तो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 9 जनवरी। वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट रिटर्न ऑफ फादर। ये मैंने आपको बता दिया है कि महात्मा गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि वो 9 जनवरी 1915 को कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। और दे फर्स्ट बार सेलिब्रेट किया गया था 2003 में, और 2003 से अब तक ये सेलिब्रेट करते जा रहे हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को। चलिए आज हम थोड़े बुक एंड ऑथर्स दिसंबर 2023 की स्टैटिक जीके का भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने बुक्स एंड ऑथर्स कराए थे वो नवंबर तक के थे। ठीक है, ये हम दिसंबर के भी कवर कर लेते हैं इसमें। रिलीज्ड बाय उत्तराखंड CM पुष्कर धामी के द्वारा रिलीज की गई है। रीसाइलेंट इंडिया टू हाईलाइट द PM मोदीज रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। जो ये बुक का नाम है ये पूरा रीसाइलेंट इंडिया। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। कौन है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर? पुष्कर सिंह धामी। दूसरी है जो ये हमारी बॉलीवुड एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी है ना, जो उनकी एक बुक है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो हीरो से आप याद कर सकते हैं सुपर हीरो, एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये हीरोइन ने लिखी है, मतलब बॉलीवुड हीरोइन। तो सुपर हीरो ये इनके द्वारा लिखी गई है। श्री रामनाथ कोविंद ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इनके द्वारा कौन सी बुक रिलीज की गई है? नए भारत का संवेदा ऑन PM मोदी। PM मोदी के ऊपर ये बुक, नए भारत का संवेद। ठीक है, ऑन PM मोदी। नेक्स्ट लास्ट है रघुराम राजन एंड को ऑथर इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा। रघुराम राजन जो हमारे क्या रह चुके हैं? RBI के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, एंड इकोनॉमिस्ट है जो रोहित लांबा। उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेकिंग द मोड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये बुक इन्होंने लिखी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं लास्ट की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, लास्ट में एक पार्ट में हम स्टैटिक जीके भी कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।